जय शिव शक्ति। ओम साई राम। वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद टीना 1111 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे मेरे लवली व्यूअर्स। होप आप सब बिल्कुल ठीक हो। आप सब अपने अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो। तो चलिए आज मैं फिर आपके लिए बाबा की रीडिंग्स लेकर आई हूँ, गाइडेंस लेकर आई हूँ। ये सिर्फ गाइडेंस रहेगी कि बाबा आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश आपको देना चाहते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए फ्रेंड्स, क्योंकि आज मुझे थोड़ा सा लेट भी हो गया है। लेट नाइट में ये शूट कर रही हूँ वीडियो फ्रेंड्स। आज है आई गेस 19 जनवरी। बहुत ही स्पेशल डे है आज मेरे लिए। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। हम पहले सारे कार्ड्स निकाल लेते हैं और उसके बाद हम करते हैं, या चलिए हम स्टार्ट ही कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पर जैसे हम वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, हो सकता है फ्रेंड्स कि यहाँ पर आपकी लाइफ में मुझे ये दिख रहा है कि एक ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। बाबा ये कह रहे हैं कि आपके जीवन में एक बहुत ही एक परिवर्तन आने वाला है, स्टेबिलिटी आने वाली है। चीज़ें आपके जीवन में चीज़ें आप इम्प्रूव करोगे। अगर अब तक आपके जीवन में आपने कहीं भी इम्प्रूवमेंट नहीं किया था, तो वो अब आप इम्प्रूवमेंट करते हुए नज़र आ रहे हो फ्रेंड्स। के एक जो आपने एक अपनी जो छवि बना के रखी थी, बाबा कहीं ना कहीं कह रहे कि वो छवि से आप बाहर आइए। जो आपकी जो क्या कहते हैं, जो आप हो ओरिजिनली, जो आप हो वो चीज़ आप लोगों को दिखाइए, ना ही कि जो ऊपरी ऊपरी जो चीज़ें हैं जो आप हो नहीं, वो चीज़ वो लोगों को मत दर्शाइए। आप जो एग्जैक्टली जो आप हो, जैसे इंसान हो, वही आप बन के रहो। तभी आपके जीवन में कहते हैं ना कुछ अच्छा हो पाएगा। आप बनावटी चीज़ों से दूर रहिए, आप अननेचुरल चीज़ों से दूर रहिए। नेचुरल कोशिश करिए कि आप अपने जीवन में हर चीज़ को नेचुरली एक्सेप्ट करिए, और आप खुद भी अपने व्यक्तित्व में एक नेचुरलनेस लाइए। वो बनावटी चीज़ें मत लाइए, दिखावा मत करिए। और डेफिनेटली जैसे मैंने कहा आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, तो आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है कि आपके अपने व्यक्तित्व में एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। आप अपने अंदर कुछ चेंजेस ला रहे हो जो आपके लिए बेटर साबित हो सकता है। तो वो भी बाबा कह रहे हैं कि अगर ऐसी ज़रूरत है आपको, तो आपको ये चीज़ करने की ज़रूरत है। आपको अपने सोच में, आपको अपने शायद पहनावे में, या आपको अपने काम करने के तरीके में कुछ चेंज लाने की ज़रूरत है, कुछ अच्छा करने की ज़रूरत है। और फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज मुझे मिल रहा है कि कोई भी दिखावे पर मत जाइए। अगर आप नहीं हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई और चीज़ भी है जो सिर्फ आपको दिखावा करके आपको लुभा रही है, और बाकी उसकी असलियत कुछ और ही है, मतलब एक फेक असलियत है, एक फोक असलियत है, तो उस दिखावे पर मत जाइए। या हो सकता है वो कोई स्थिति हो सकता है, वो कोई इंसान हो सकता है, या कोई आपके काम काज में है, या कोई चीज़ को आपको चूज़ करनी है जीवन में, तो सिर्फ दिखावे पे मत जाइए। बाबा ये कह रहे हैं अंदर बाहर बनावटी चीज़ पर ज़्यादा फोकस मत करिए, रियलिटी में जाइए, डेप्थ में जाइए, अंदर की खूबसूरती को आप पहचानिए। हो सकता है फ्रेंड्स कि ये किसी इंसान को लेकर हो और आपने पहले ही जज कर दिया है ऊपर से कि नहीं ये तो ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। दिखावे पर मत जाइए। ओवरऑल ये कार्ड मैं यही कहूँगी कि बाबा आपसे कह रहे हैं कि किसी भी चीज़ में दिखावा मत यूज़ करिए। अपना मन यूज़ करिए कि ये आपके लिए सही है या नहीं है, गलत है, सही है, उसका जवाब आपके अंदर खुद है। तो इसे आप खुद एनालाइज करिए कि आपके लिए सही क्या है, गलत क्या है। सिर्फ दिखावे पे मत जाइए। तो ये चीज़ बाबा आपको कह रहे हैं, ये मैसेज है कि दिखावे पे जाकर चीज़ों को एक्सेप्ट या चूज़ मत करिए। अपने मन से चीज़ों को समझने की कोशिश करिए कि आपके लिए सही और गलत क्या है। और आपको अपने अंदर भी थोड़ा सा परिवर्तन, चेंज लाने की ज़रूरत है। जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो स्टेबिलिटी लाइए। दिखावे वाली चीज़ से या अननेचुरल चीज़ों से दूर रहिए, नेचुरल चीज़ों को अपनाइए। तभी आपके जीवन में एक परिवर्तन आते हुए नज़र आ रहा है फ्रेंड्स। चलिए फटाफट कार्ड्स देखते हैं।
फिर और क्या निकल के आता है, वाओ, द थिंकिंग मैन। देखिए ये इंसान जिसने अपने हाथ में एक क्रिस्टल पकड़ के रखा है और ये उसे देखे जा रहा है। बाबा ये कह रहे हैं कि किसी भी सिचुएशन में अगर आपको क्लैरिटी नहीं आ रही है तो थोड़ा सा अपना ध्यान कहते हैं ना, जो डाइवर्ट हुआ पड़ा है उसमें से आप अपने आप को फोकस रखिए। कोई भी सिचुएशन में अगर परेशान हो, व्यक्ति को लेकर परेशान हो, स्थिति को लेकर, काम काज को लेकर परेशान हो, तो थोड़ा सा आपको उसके अंदर मेडिटेट करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा आपको उसके अंदर फोकस करने की ज़रूरत है। जो आपका मन यहाँ वहाँ भटक रहा है, परेशान हो रहा है, वहाँ से उसे ले आइए और थोड़ा सा उस स्थिति में, उस काम काज में, उस जो भी चीज़ में है उस पर केंद्रित करिए और देखिए कि आपके जीवन में आपको क्लैरिटी मिलेगी। जो भी चीज़ को लेकर आप कहते हैं ना, कोई शक की निगाह से कोई चीज़ देख रहे हो या कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है या किसी तरह का डाउट है, कन्फ्यूजन है, तो उस स्थिति को थोड़ा सा एनालाइज करिए। और जब आप उस पर एनालाइज करोगे, जब आप उसके ऊपर कहते हैं ना मेडिटेट करोगे, मेडिटेट मतलब उस पर अपना ध्यान केंद्रित करोगे। ऐसा नहीं है कि आप वहाँ बैठकर मेडिटेट करने लगोगे। जब आपका फोकस पूरी तरह से उस चीज़ पर आप लगाओगे ना, धीरे धीरे आपको क्लैरिटी आना शुरू करेगी। और हाँ, मेडिटेट भी करिए फ्रेंड्स, ये तो मैं हमेशा ही कहूँगी, क्योंकि मेडिटेशन करने से आपके जीवन में आपको क्लैरिटी आती है। तो मेडिटेशन भी करिए। तो ये कार्ड आपको ये कह रहा है और बाबा का संदेश भी है कि कोई भी चीज़ में अगर स्टक हो, क्लैरिटी नहीं है, तो उस पर थोड़ा सा अपना ध्यान केंद्रित करिए। हो सकता है इस वक्त आपका मन बहुत ज़्यादा अशांत है, आपका दिमाग बहुत ज़्यादा अशांत है, इस वजह से आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, आप उस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो। तो वो चीज़ करने की ज़रूरत है। बाबा का ये संदेश है आपके लिए। एंड देन वी हैव व्हाट इज़ द थर्ड कार्ड, लेट्स सी रेस्ट एंड रिजुविनेशन। यहाँ पर भी कितना ब्यूटीफुल कार्ड आया है। यहाँ पर बाबा आपसे ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा आपको इंटरनल वर्क करने की ज़रूरत है। ये कार्ड आपको ये कह रहा है कि थोड़ा सा अपने भीतर भी जाके, हम हमेशा अक्सर ऊपरी चीज़ों में, बाहर की चीज़ों में ही हम कहते हैं ना देखते रहते हैं, लेकिन हम इंटरनल तो कभी झांकते ही नहीं कि हमारे अंदर क्या है। हमारी अपनी सोल, हमारी अंतरात्मा, हमारी अंदर की बॉडी क्या कह रही है हमसे, वो कुछ कह रही है। और अगर कुछ ऐसा भी नहीं है तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा आपको विद इन जाने की ज़रूरत है। आपको थोड़ा सा अपने भीतर भी फोकस करिए फ्रेंड्स। वहाँ भी एक दुनिया है, विशाल दुनिया है। रादर मैं कहूँगी कि एक पूरा यूनिवर्स आपके अंदर है और उसे एक्सप्लोर करिए। एक बार एक्सप्लोर करके तो देखिए। हमने बहुत बाहर की दुनिया, बाहर के लोग, सब कुछ देखा हुआ है, देख रहे हैं, लेकिन कभी अपने भीतर भी झांकिए फ्रेंड्स और देखिए कि वो दुनिया कितनी खूबसूरत है। और जब आप अपने भीतर जागोगे ना, तो आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने में ही खुश रहोगे, अपने साथ खुश रहोगे, अपनी सारी परेशानियों को आप सॉर्ट आउट करना सीख जाओगे, क्योंकि आपके जीवन में क्लैरिटी आ जाएगी। तो यहाँ पर आपको साईं कह रहे हैं कि रेस्ट करिए, रिजुविनेट करिए। थोड़ा सा आपको अपने साथ टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा अपने अंदर वर्क करने की ज़रूरत है। यहाँ पर ओवरऑल मैं यही कहूँगी, सेल्फ वर्क करिए। सेल्फ वर्क मतलब समझते हो ना, अपने ऊपर काम करिए और देखिए जीवन में कितनी आपको कहते हैं ना, जो भी परेशानी है ना, उस पर से आप उभर जाओगे। अ मैन होल्डिंग अ हार्ट, देखिए ये भी कितना ब्यूटीफुल कार्ड आया है कि आपके जीवन में अबंडेंस आने वाला है। अबंडेंस का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ पैसा ही होता है। अबंडेंस हो सकता है कि एक अच्छी खासी आपको बॉडी मिल सकती है, आप अपनी बॉडी पे वर्क कर रहे हो। कुछ लोग हो सकता है एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उनको एक अच्छी बॉडी शेप मिलने वाला है। यह हो सकता है फाइनेंशियली आपके जीवन में कुछ एक अच्छा सुधार आ रहा है। कहते हैं ना, एक नया सवेरा, कहने का मतलब यह है कि एक नया सवेरा आपके जीवन में आ रहा है। तो उस नए सवेरे के लिए आप रेडी रहिए, उसे अप्रोच करिए, जाने मत दीजिए। और डेफिनेटली आपके जीवन में एक हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ये भी संदेश है कि बाबा आपसे कह रहे हैं कि आपके जीवन में कोई ऐसा इंसान आने वाला है जो आपके लिए फाइनेंशियल अबंडेंस लेकर आएगा या इमोशनल अबंडेंस लेकर आएगा।
जीवन में आपकी खुशियाँ भरने वाला है। हो सकता है कुछ लोगों के जीवन में एक नया इंसान, एक नया व्यक्ति आने वाला है जो आपके जीवन में खुशियाँ ला सकता है। हो सकता है वो आपका बिजनेस पार्टनर हो सकता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है उन्हें एक नया दोस्त मिल जाए, या हो सकता है कुछ लोगों के जीवन में उनको अपना पार्टनर मिल जाए जो उनके जीवन में खुशियाँ लाने वाला है। तो ये बाबा का मैसेज है आपके लिए कि ऐसा बहुत जल्द होते हुए नज़र आ रहा है। जो लोग काफ़ी टाइम से ये अपनी शादी के लिए वेट कर रहे हैं, या किसी कहते हैं ना एक अकेलेपन से कहते हैं ना कोई जो जीवन में कोई जिसके साथ आप कोई कुछ चीज़ें शेयर कर पाओ, वो एक अच्छा दोस्त भी हो सकता है, एक अच्छा इंसान भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है जो आपको कहते हैं ना आपके जीवन में खुशियाँ लाएगा। ओवरऑल कहने का ये मतलब है कि ये जो भी इंसान होगा वो आपके जीवन में खुशियाँ ही लाने वाला है। और अबंडेंस ग्रोथ हो सकता है, ये आपका बिजनेस पार्टनर हो सकता है, या आपका अपना लाइफ पार्टनर हो सकता है, कि आपका कोई दोस्त भी हो सकता है जो ओवरऑल आपके जीवन में खुशियाँ ही लाने वाला है। और आपके जीवन में एक नई शुरुआत होते हुए मुझे नज़र आ रही है। हो सकता है आपको नई जॉब भी तो मिल सकती है, ये भी तो ज़रूरी है, बिकॉज इट्स अ कार्ड ऑफ अ कॉइंस। तो अबंडेंस तो ज़रूर है। एंड देन वी हैव अ थिंकिंग वुमन। देखिए यहाँ पर भी बाबा आपको कितना ब्यूटीफुल मैसेज दे रहा है कि किसी भी चीज़ को लेकर आपको थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। अगर आप किसी तरह के कोर्स करने की सोच रहे हो अपने जीवन में, या किसी तरह की पढ़ाई करने के लिए सोच रहे हो, फर्दर स्टडीज़ करना चाहते हो, या कुछ रिसर्च करना चाहते हो किसी भी फील्ड में जो आप हो, और उसको और बेहतर करने के लिए अगर आपको कुछ कोर्स करना पड़े, या कुछ स्टडी करना पड़े, या किसी तरह का नॉलेज लेने की ज़रूरत है, तो वो लीजिए। बाबा आपसे ये कह रहे कि उसकी आपको ज़रूरत है। तो आपके वो जीवन में एक कहते हैं ना एक आपको थोड़ा सा एनहांस भी हो जाएगा, और आपको उसमें थोड़ा सा शायद आपको उसमें और वर्क करने की ज़रूरत है। जैसे यहाँ पर ये आया था कार्ड हमारे पास, सेल्फ वर्क करने की ज़रूरत है। तो इन द सेम वे ये भी कार्ड यही हमें कह रहा है कि थोड़ा सा एक्सप्लोर करिए। जो भी आप फील्ड में है, या कुछ भी छोटा मोटा कोर्स कर लिया, या आप अपने करियर में अगर किसी तरह का आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए तो उसमें कोई कोर्स कर लिया, ताकि आपकी सैलरी इंक्रीमेंट हो, या आपको इसे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले, या आप कोई बेस्ट जॉब के लिए अगर आप देख रहे हो और उसके लिए आपको ये करने की ज़रूरत है। यहाँ पर बाबा कह रहे हैं कि आपको ये चीज़ करने की ज़रूरत है, तो वो चीज़ें और भी एनहांस होगी, और आपके जीवन में एक अच्छा ट्रांसफॉर्म, एक अच्छा चेंज लाएगी, ये दिख रहा है। एंड सी एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़। तो बाबा यहाँ पर कह रहे कि यस, जीवन में किसी तरह के एडजस्टमेंट करने की बहुत ज़रूरत है। छोटे से छोटा एडजस्टमेंट, बड़े से बड़ा एडजस्टमेंट करिए। अगर जहाँ आपको लगता है कि यहाँ इस तरह से करने से आपके रास्ते खुल जाएंगे, तो यस आपको ये करने की ज़रूरत है। आपको एक नया डायरेक्शन अपनाने की ज़रूरत है, एक नई दिशा, एक नई सोच, कहते हैं ना कुछ आपको एडजस्ट करने की ज़रूरत है। ये बाबा आपसे कह रहे, तभी आपके रिलेशनशिप में, आपके करियर में, आपके फाइनेंस में एक अच्छा खासा चेंज आएगा। तो यहाँ पर देखिए सारे काज एक ही चीज़ कह रहे कि आपको अपने ऊपर ही वर्क करने की ज़रूरत है, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सेल्फ वर्क, सेल्फ केयर, वो करने की ज़रूरत है फ्रेंड्स। तो चलिए हम देखते हैं कि बाबा का क्या संदेश आता है, फटाफट से देखेंगे। अबंडेंस, अब और मैं क्या कहूँ, यू विल रिसीव द गिफ्ट ऑफ अबंडेंस वेरी सून। मैंने यहाँ पर भी कहा था फ्रेंड्स, हमेशा अबंडेंस का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ पैसा ही होता है। अबंडेंस का ये भी मतलब होता है कि आप जो इंसान पहले हुआ करते थे, हो सकता है कि अब आपके जीवन में कहते हैं ना आपने इतना सारा देख लिया अपने जीवन में, तकलीफ़, स्ट्रगल, अप्स एंड डाउन्स, और आप अब एक बेटर इंसान हो गए हो, एक एक्सपीरियंस्ड इंसान हो चुके हो आप। तो वो भी एक अबंडेंस ही होता है फ्रेंड्स, कि आपने जीवन में काफ़ी सारा एक्सपीरियंस ले लिया, काफ़ी सारा आपने सीख लिया लोगों से, सिचुएशन से, अपने फाइनेंस से, अपने करियर से, अपने वर्क प्लेस से, काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारा एक्सपीरियंस आपने ले लिया। तो वो भी एक इन द फॉर्म ऑफ अबंडेंस ही है, कि इस वक्त जो आप हो, जो आपके पास एक एक्सपीरियंस इकट्ठा हुआ है, वो भी अबंडेंस ही है फ्रेंड्स। तो हमेशा लोग सोचते हैं कि अरे अबंडेंस अबंडेंस, पैसा तो आ ही नहीं रहा है। नो, नॉट नेसेसरी कि हमेशा पैसा होता है। खुशियाँ भी तो हो सकता है किसी तरह की छोटी मोटी खुशियाँ आपके जीवन में आने वाली है, वो भी तो एक तरह का अबंडेंस है। या बाबा यहाँ पर कह रहे कि क्या पता कि कोई छोटा मोटा काम करके भी आपने एक आपको
अबंडेंस जैसा फील हो रहा है। हो सकता है आपने एक पौधा लगाया है और वो जो आपने एक प्लांट लगाया है जो आप बहुत पसंद करते हो उस प्लांट को, और आपने उसे अपने बालकनी में, अपने विंडो में या अपने घर में छोटा मोटा एक पौधा लगाया है और जो आपका बहुत मन पसंद है और वो ग्रो हो रहा है क्योंकि आप उसके प्रति इतनी केयर कर रहे हो, तो वो भी तो एक अबंडेंस ही है फ्रेंड्स। या अपने आसपास कोई भी चीज़ को आप अच्छे से मेंटेन कर रहे हो और वो ग्रो हो रही है। हो सकता है वो आपके करियर की बात हो सकती है या आपका फाइनेंस भी हो सकता है या कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है फ्रेंड्स, कि अगर आपने किसी रिलेशनशिप में बहुत टाइम दिया है, अपनी एनर्जी दी है, तो वो भी अब अच्छे से ग्रो होते हुए नज़र आ रहा है। रिलेशन मतलब यहाँ पर सारे रिलेशन हो सकते हैं फ्रेंड्स, कोई एक रिलेशनशिप नहीं होता है। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रिलेशनशिप भी नहीं होता है, सिर्फ एक सास और एक बहू का भी तो रिलेशनशिप होता है, एक माँ का और एक बेटी का, एक बेटी का और एक पिता का, एक बहन का एक भाई का। तो ये भी रिलेशन हो सकते हैं कि उसमें भी एक अबंडेंस आ रहा है, एक चेंज आ रही है, एक अंडरस्टैंडिंग आ रही है जो हो सकता है कि पास्ट में नहीं थी और अब प्रेजेंट में वो चीज़ें और अच्छी हो रही है, एनहांस हो रही है, इम्प्रूव हो रही है। तो बाबा ये कह रहे हैं कि ये चीज़ें आपके जीवन में आ रही है, और अगर ऐसा नहीं है तब भी आपको उसमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। बाबा ये कह रहे हैं कि अपने जीवन में खुद अबंडेंस लाइए, आप खुद वो चीज़ कर सकते हो, ये आपके अंदर वो एबिलिटी है फ्रेंड्स, तभी ये कार्ड्स आते हैं, वरना ऐसे नहीं आते हैं कार्ड्स। ओ गॉड, 2 कार्ड्स आ गए। हारमनी, हम ये कार्ड नहीं लेंगे बिकॉज लास्ट टाइम भी, चलो ले लेते हैं। हारमनी, let there be the harmony of mind, body and soul. This will create balance of all the elements. See friends, मैंने कहा था ना हारमनी, यहाँ पर भी ये कार्ड आ गया है। तो बाबा ये पर कह रहे हैं कि जब आप एकदम शांत मन से, कहते ना हमारे बॉडी में चक्रास तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो 7 चक्रास होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वो जब अलाइन में आ जाते हैं तो आपकी बॉडी अपने आप हारमनी में आ जाती है। तो यहाँ पर बाबा यही कह रहे हैं, लेट बी द हारमनी ऑफ माइंड, बॉडी एंड सोल। अपने दिमाग, अपनी बॉडी और अपनी आत्मा को एक अलाइन में लाना है, तो उसे आपको हारमनी में लाना है तो उससे पहले तो बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस कैसे करना पड़ेगा फ्रेंड्स? दिस विल क्रिएट अ बैलेंस ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। अब हमारे बॉडी में जो 7 चक्रास होते हैं, हमारी बॉडी में भी तो एलिमेंट होते हैं, जैसे फायर एलिमेंट हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, अर्थ एलिमेंट हो गया। तो ये सारे एलिमेंट्स भी तो हमारे बॉडी में मौजूद है फ्रेंड्स। कभी मैं आपको फुर्सत में इसके लिए मैं आपको एक ये टॉपिक दूंगी। एलिमेंट्स बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, और इससे जुड़े रहना भी बहुत ज़रूरी है। तो बहुत लंबा हो जाएगा ये वीडियो अगर मैं इतना सारा आपको बताने बैठूंगी तो, पर कहने का एक ही मतलब है ओवरऑल फ़िलहाल कि आपको हारमनी में रहने के लिए सबसे पहले तो आपको शांत होना पड़ेगा। और इसीलिए मैं कह रही हूँ कि मेडिटेट करिए, बिकॉज यहाँ पर ये कार्ड आया क्योंकि हमारे जीवन में इतनी सारी चीज़ें होती रहती है रोज़मर्रा की जीवन में कि हम इतने नेगेटिव हो जाते कि हमारा माइंड, हमारी आत्मा, हमारी सोल ये एक अलाइन में नहीं होती। हमारा मन कहीं और भटक रहा है, हमारी आत्मा कहीं कुछ और कह रही है, हमारा दिमाग कुछ और सोच रहा है। तो एक अलाइनमेंट खो जाता है और इस वजह से हम अपना बैलेंस भी खो बैठते हैं। हम कहीं कॉन्सेंट्रेट नहीं करते। कहते हैं ना, लोग कहते हैं ना कि हम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे, हम पढ़ाई में, मेरे काफ़ी सारे क्लाइंट्स मुझे कहते हैं कि मैम हम पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, बिकॉज क्योंकि उनका मन तो कहता है कि हाँ हमें पढ़ाई करनी है, लेकिन उनके हाथ में मोबाइल होता है और वो देख कुछ और रहते हैं और उनके इमोशंस कहीं और होते हैं। अगर वो रिलेशनशिप में है तो उनके इमोशंस अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के पास होते हैं, लेकिन उनका मन कह रहा है कि हाँ पढ़ाई करना है, लेकिन उनका इमोशंस कहीं और भाग रहा है। मतलब आत्मा वहाँ पर है, मन कहीं और है, दिमाग कहीं और है, तो वो अलाइनमेंट हम खो बैठते हैं, इसीलिए हम फोकस लैक करते हैं फ्रेंड्स। तो किसी भी चीज़ को फोकस करने के लिए, कोई भी काम में फोकस क्लैरिटी लाने के लिए डेली बेसिस पर मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, बहुत ज़रूरी है। मैं कोशिश करूँगी कि आपके लिए मेडिटेशन का वीडियो मैं अपलोड करूँ और आप उस मेडिटेशन को करिए। डेफिनेटली आपके जीवन में देखना मेडिटेशन करने से कितने आपके जीवन में चेंजेस आते हैं, ये आप खुद महसूस करोगे। लेकिन ये रेगुलर होना चाहिए फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि आपने आज किया कल किया फिर 2 दिन के बाद छुट्टी की। रेगुलर होना चाहिए, तभी वो वर्क करता है और तभी वो अपना इफ़ेक्ट दिखाना स्टार्ट करता है।
चलिए तो हम देख लेते हैं और भी कार्ड। फेस द पेन यू एक्सपीरियंस इज़ नॉट बिकॉज ऑफ द सिचुएशन बट बिकॉज ऑफ द रेजिस्टिंग एंड ब्लॉकिंग द सिचुएशन, फेस इट बोल्डली। यहाँ पर बाबा कह रहे हैं कि कोई भी सिचुएशन में अगर आप दुखी हो, परेशान हो, तो उसे फेस करिए। उसे आप खुद ही ब्लॉक मत करिए या उससे दूर भागने की कोशिश मत करिए। उस जो भी एक्सपीरियंस को है उसे आप फेस करिए। उसमें से आपको कुछ एक्सपीरियंस मिलेगा, कुछ सबक होगा, कुछ सीख आपको मिलेगी। और उससे मुंह मोड़कर भागना या उसको टालिए मत, उसे एक्सपीरियंस करिए, उसे फेस करिए। तो बाबा ये कह रहे, और डेफिनेटली बाबा का आप सिमरन तो करो, नाम तो लो आप बाबा का। वो चीज़ के लिए भी आप रेडी हो जाओगे। जिस भी सिचुएशन को लेकर आपके दिमाग में डर है, भय है, आपको तकलीफ़ हो रही है उसके बारे में सोच कर भी, तो ऐसा मत करिए, उस सिचुएशन को फेस करिए फ्रेंड्स। पहले ही गिव अप मत कर दीजिए, पहले ही जजमेंटल मत बन जाइए कि अरे ये तो नहीं होगा, ऐसा ही हो जाएगा, कुछ गलत हो जाएगा। नहीं, ये धारणा मत बनाइए, नेगेटिव धारणा मत बनाइए और नेगेटिव मैनिफेस्ट मत करिए। इनफैक्ट आप बाबा को बोलिए कि मुझे हिम्मत दो कि मैं सिचुएशन को फेस कर पाऊँ। कोई भी सिचुएशन को फेस करना ही एक, कहते हैं ना, एक अच्छी क्वालिटी होती है फ्रेंड्स। उससे भागना नहीं चाहिए, तभी जीवन में आपको एक्सपीरियंस होगे और आप आगे लोगों को भी गाइड कर पाओगे। और लोगों को भले ही ना गाइड कर पाओ, लेकिन आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के लिए बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स कि आप सिचुएशन को फेस करिए, अपने फियर्स को फेस करिए। कहने का मतलब यह है कि सिचुएशन को तो फेस करनी ही होती है, भले चाहे आप करो या ना करो, वो तो करवा ही देती है, लेकिन अपने फियर्स को, जो आपके डर है, उसको फेस करो। Master's will. Whatever you are going through is happening with your masters. Will go through it with a smile. तो जो भी आपके जीवन में हो रहा है, जो भी अप्स एंड डाउन्स हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, वो मास्टर्स की विल है। अब मास्टर्स मतलब फ्रेंड्स कोई भी हो सकता है। जिस भी गॉड को, भगवान को, ईश्वर को आप मानते हो, वो उनकी ही मन मर्जी से हो रहा है आपके जीवन में। वही करवा रहे हैं वो, और वो उनकी ही विल है। वॉट एवर यू आर गोइंग थ्रू इज़ हैपनिंग विथ योर मास्टर। तो वो मतलब ये सोचे कि जो आपके साथ हो रहा है वही आपके गॉड भी एक्सपीरियंस करे, मतलब ये समझे कि ये उनके साथ हो रहा है। बिकॉज कहीं ना कहीं हम कहते हैं ना कि हर एक इंसान के अंदर भगवान बसा हुआ है। यस, तो जो आपके साथ हो रहा है वो ही आपके भगवान के साथ भी हो रहा है। अगर आप दुखी हो, जो मेरे साई के भक्त है, ऑलमोस्ट मेरे साई के भक्ति है यहाँ पर, तो अगर आप दुखी हो तो आपको क्या लगता है कि बाबा दुखी नहीं है? बाबा हमेशा अपने भक्तों को देखकर दुखी होते हैं। अगर वो दुखी होते तो वो भी दुखी होते हैं, उन्हें भी कहीं चैन नहीं होता है फ्रेंड्स। तो यही यहाँ पर मैसेज दे रहे बाबा कि अगर आप अपने जीवन में किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, तो उसका मतलब आप नहीं, आपके भगवान भी वो चीज़ फेस कर रहे हैं, बट इसे खुश होकर फेस करना है। ये जो भी है, गो थ्रू विद अ स्माइल। जोन सी भी सिचुएशन में परेशान हो फ्रेंड्स, वैसे तो बोलना बहुत आसान होता है कि उसे खुश होकर अपनाएं, लेकिन पॉसिबल नहीं होता है इंसान के लिए। लेकिन भले आप खुश होकर ना अपनाओ, लेकिन एक प्रैक्टिकली चीज़ों को हैंडल करिए कि अगर आपके जीवन में कोई भी ऐसी स्थिति है या सिचुएशन है जो आपको दुख दे रही है, तो उस पर आपको कोई भी तरह का ना ही तो बहुत ज़्यादा उदास होना और बहुत ज़्यादा मायूस होने की ज़रूरत नहीं। एक न्यूट्रल पर्सन की तरह बिहेव करिए, न्यूट्रल बिहेवियर रखिए और उस पर आप वर्क करिए, और देखो आपको कैसे उस सिचुएशन से क्लैरिटी मिलती है और कैसे उस सिचुएशन से आप बाहर आते हो। ट्रस्ट मी, आप बाहर आओगे। ये मेरा आपसे, कहते हैं ना, एक प्रॉमिस है कि आप बाहर आ जाओगे। लेकिन कोई भी सिचुएशन से घबराने की ज़रूरत नहीं, आपको भागने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि भागने से कुछ नहीं होता है। भगोड़ा मत बनिए कभी भी, फेस करिए। जोन से भी सिचुएशन में परेशान होना, फेस करिए, आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार अपने मन में, कहते हैं ना, हरि सिमरन कर लो, भगवान का नाम लेकर तो देखो, बाबा को एक बार पुकार के देखो, वो आपको शक्ति, आपको कहते हैं ना, आपको एक शक्ति भेजेगी, वो खुद आ जाएगी आपके लिए। इतना पावर है फ्रेंड्स, ये तो मैंने एक्सपीरियंस किया तभी मैं बोलती हूँ। और मैं हमेशा अपने वीडियो में सिर्फ अपने एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, मैं दूसरों के नहीं करूँगी, क्योंकि जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो मैं बेटर जानती हूँ और वो मैं बेटर एक्सप्लेन कर पाऊँगी। एंगर, ईगो, जेलेसी आर द बिगेस्ट डिजीज़। कीप योर सेल्फ अलूफ फ्रॉम दीज
3 डिजीज़ आई गेस फ्रेंड्स, इसके लास्ट टू लास्ट टाइम भी ये कार्ड आया था। अगर ये कार्ड बार बार आ रहा है तो उसका मतलब ये है फ्रेंड्स कि बाबर आपसे ये कह रहे हैं बार बार कि अपने ईगो, अपने एंगर, अपनी जेलेसी को दूर रखिए। ये आपके लिए हानिकारक है। ये एक किसी डिजीज़ की तरह है। कहते हैं ना, ये किसी बीमारी से कम नहीं है। तो इस बीमारी को अपने से दूर करिए। यही बीमारी है जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है। किसी से जेलस होने की ज़रूरत नहीं, किसी को ईगो दिखाने की ज़रूरत नहीं। गुस्सा दिखाकर क्या कर लोगे फ्रेंड्स? एक कहते हैं ना कि अगर आप 1 मिनट भी अगर गुस्सा होते हो तो उसका इफ़ेक्ट आपको 24 आवर्स होता है। उसका इफ़ेक्ट आपके दिमाग में 24 आवर्स तक रहता है। तो अगर सोचिए कि अगर दिन में आप 4 से 5 बार गुस्सा हुए हैं तो वो इफ़ेक्ट कितने दिन तक रहेगा? और उसको इफ़ेक्ट किस पर होगा? आप पर होगा। मेंटली आप इफ़ेक्टेड होगे। ज़रा सा हमने ज़ोर से चीख चिल्ला दिया तो हमारा गला बैठ जाता है। हम कितने अंदर से उथल-पुथल हो जाता है। पूरा हमारा अंदर का जो सिस्टम होता है वो ख़राब हो जाती है। हमारा मन शांत नहीं होता है, हमारा हेडेक होने लगता है। अगर हमने उसमें अगर रो लिया तो हमारी आँखें सूज जाती है। इंटरनल कितनी तकलीफ़ होती है फ्रेंड्स। तो एंगर से तो प्लीज़ दूर रहिए। मैं अपने सारे साईं भक्तों को, ये सारे जो मेरे व्यूअर्स हैं उन सबके लिए है कि एंगर से दूर रहिए फ्रेंड्स। एंगर जैसी गंदी चीज़ कोई नहीं है। आपको कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ने देगी एंगर। और बाद में अगर आपको इस चीज़ का रियलाइज़ होता है कि अरे आपने गुस्सा क्यों कर लिया, नहीं करना था, इतना ओवर रिएक्ट नहीं करना था, उसका कोई मतलब नहीं बनता है फ्रेंड्स। तो अपने गुस्से पर थोड़ा सा नियंत्रण करो और वो तब होगा जब आप डेली बेसिस पर मेडिटेशन करोगे। ईगो को हटाइए, जेलसी को हटाइए, कहीं भी इसका ज़रूरत ही नहीं है। आप जो हो सो हो। और किसको आपको ईगो और जेलसी दिखानी है? इससे कुछ नहीं मिलने वाला है फ्रेंड्स। तकलीफ़ आपको ही होगी। आप ही अपने कहते हैं ना, अपने लिए दुश्मन खड़े कर रहे हो। आप अपने साथ बेटर करने की कोशिश करो बस, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको। You may feel lost and alone, but Sai knows exactly where you are and he has a good plan for you or for your life। यहाँ पर देखो ये कितना कितना सही मैसेज आया है। यू मे फील लॉस्ट, यहाँ पर बाबा कह रहे हैं कि आपको एक लोनलीनेस फील होती होगी, एक लॉस्ट फील होता होगा कि आपके जीवन में तो अब कुछ रहा ही नहीं है, किसी तरह की खुशी नहीं है, कि आपका जीवन ऐसे ही कटेगा, ऐसी दुख भरी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेगी, ऐसी स्थितियों से आपको गुजरना पड़ेगा। पर यहाँ पर बाबा कह रहे कि बिल्कुल भी आपको इस चीज़ के लिए, बट साई नोज एग्जैक्टली वेयर यू आर, मतलब बाबा को अच्छे से पता है कि आप कौन सी परिस्थिति में हो। एंड ही हैज़ अ गुड प्लान्स फॉर यू, बाबा के पास आपके लिए भविष्य में प्लान्स है। जो भी स्थिति में आप स्टक हो, परेशान हो, अकेले हो, तो बाबा को पता है कि आप कौन से सिचुएशन में हो, किस दौर से आप गुजर रहे हो, और डेफिनेटली आपके लिए उनके पास एक जीवन में अच्छा परिवर्तन है। आपके लिए एक अच्छा परिवर्तन वो लाने वाले हैं, और वो प्लान्स उनके पास ही है और वो लाएंगे फ्रेंड्स। ट्रस्ट मी, अगर आप किसी भी चीज़ में परेशान हो तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि हमेशा आप उसी स्थिति में रहोगे, उसमें बदलाव और चेंज आएगा, और वो बाबा ही लाएंगे फ्रेंड्स। और ये लास्ट कार्ड हम देख लेते हैं। बी हम्बल अदरवाइज नोबडी विल बी विल विद यू, सॉरी, बी हम्बल अदरवाइज नोबडी विल यू कंट्रोल योर सेल्फ, अवॉइड फिजिकल फाइटिंग। देखिए फ्रेंड्स, ये 2 बार आया है ये कार्ड। मतलब आप में से काफ़ी मेरे व्यूअर्स हो सकता है बहुत गुस्से में है, अनकंट्रोलेबल गुस्सा कर रहे हो, लड़ाई कर रहे हो, झगड़े कर रहे हो, बिल्कुल आपके अंदर हार्मनी नहीं है। तो बाबा कह रहे हैं कि प्लीज़ फिजिकल फाइटिंग मत करिए और अपने आप को कंट्रोल करिए, सेल्फ कंट्रोल करिए। आप अवॉइड फिजिकल फाइटिंग, झगड़ा मत करिए, फिजिकल या अब्यूसिव चीज़ें मत बोलिए, किसी के साथ फाइट मत करिए। अगर ऐसा आप कर रहे हो तो उस पर आपको फुल स्टॉप लगाने की ज़रूरत है, और बिल्कुल हम्बल हो जाइए। बी हम्बल अदरवाइज नो बडी विल बी विद यू। अगर आपने इसी तरह का व्यवहार रखा फ्रेंड्स, अगर गुस्सैल व्यवहार रखा, बिहेवियर आपका एकदम चूज़ी, बहुत ही हटी सा बिहेव रख रहे हो, तो प्लीज़ आप उस बिहेवियर को चेंज करिए। अपने एंगर, जेलसी, ईगो, फाइटिंग, अब्यूज़िव वर्ड बोलना, अनकंट्रोलेबल गुस्सा, ये चीज़ को अवॉइड करिए फ्रेंड्स। बाबा आपसे ये कह रहे हैं। अगर ये कार्ड 2 बार आया, इसका मतलब डेफिनेटली यहाँ पर ऐसा कुछ
कुछ मेरे व्यूअर्स हैं जिनको अपने अंदर सुधार लाने की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ इस चीज़ पर नियंत्रण करिए और तभी जाके आपके जीवन में एक सुख और कहते हैं ना, सुख और शांति ज़रूर आएगी। कुछ नहीं तो सुख और शांति तो ज़रूर आएगी, दैट इज़ फॉर श्योर। किसी और के लिए आए ना आए, आपके लिए ज़रूर आएगी। तो ये आपको करने की बहुत ज़रूरत है। ये बाबा का संदेश था आपके लिए। सॉरी। और हम हमेशा की तरह हम 2 क्वेश्चंस देख लेंगे, येस और नो का। तो चलिए अपने मन में एकदम शांत रिलैक्स्ड होकर डीप इनहेल डीप एक्सहेल करिए और अपने मन में एक सवाल पूछिए बाबा का नाम लेकर कि ये आपका काम होगा या नहीं, और हम देखते हैं कि इसके लिए आपको क्या जवाब आता है फ्रेंड्स। तो चलिए हम देखते हैं कि बाबा आपको क्या जवाब देते हैं आपके सवाल का जवाब। फ्रेंड्स आप देख पा रहे हो, वाह, ये देखिए ये पेंडुलम ना क्लॉकवाइज घूम रहा है। दैट मीन्स यस, आपका जो भी सवाल आपने पूछा है फ्रेंड्स उसका जवाब है यस। तो बाबा आपको कह रहे कि हाँ, आपने जो भी सवाल पूछा था उसका जवाब आपको हाँ में आया है। चलिए और एक सवाल पूछ लीजिए शांत मन करके। डीप इनहेल डीप एक्सहेलेशन करिए। अगर नहीं हो पा रहा है अभी का अभी तो आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हो और आराम से अपने सवाल को आप पहले डिसाइड कर लीजिए कि क्या सवाल है, और यस नो ही देख रहे हैं हम। तो चलिए देखते हैं कि अब आपके लिए क्या जवाब आता है। देखिए ये पेंडुलम तो जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो इसके लिए नो। बाबा आपसे कह रहे हैं कि नहीं, नहीं होगा, नो है फ्रेंड्स इसके लिए। तो होप फ्रेंड्स, छोटी सी रीडिंग, हमेशा जैसे मैं कहती हूँ छोटी सी रीडिंग आपके लिए लेकर आई थी, तो इससे आपको कुछ मैसेज मिले हैं। और ये मैसेज हमेशा इसीलिए होता है फ्रेंड्स कि अगर आप अपने जीवन में कहीं कुछ गलत हो या गलत करने जा रहे हो या कोई भी परिस्थिति में हो, तो वहाँ पर आपको ये मैसेज थोड़ा सा एक रिलीफ का काम करे, उस चीज़ों को आपको हेल्प करे, ये मैसेज आपको हेल्प करे अपने जीवन में। यही मेरा मकसद होता है, यही मेरा एम होता है। मैं कोई नहीं होती हूँ, ये तो सिर्फ बाबा के संदेश आपको मैं पहुँचाती हूँ, बाकी मैं कुछ भी नहीं हूँ। और ये जो मैं बोल भी रही हूँ वो सब मुझसे बाबा ही बुलवाते हैं, मैं अपने मन से कुछ नहीं बोल रही हूँ। तो फ्रेंड्स फिर से कहूँगी, मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और प्लीज़ मुझे आपके सपोर्ट की बहुत बहुत ज़रूरत है फ्रेंड्स, क्योंकि आपका एक मैसेज, आपका एक लाइक, ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रखता है फ्रेंड्स। ये मुझे बहुत मुझे ये बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करवाता है और मुझे मोटिवेट करता है फ्रेंड्स। बिकॉज़ आपको पता होगा फ्रेंड्स कि एक वीडियो बनाना इतना आसान नहीं होता है। मैं फिर भी इतनी सारे दिन में मैं अपना बिज़ी रूटीन्स में भी, लेकिन मैं फिर भी आपकी रात के 2 बजे भी मुझे अपना ये वीडियो बनाना था, बिकॉज़ कल थर्सडे है और मुझे ये वीडियो अपलोड करनी ही है समहाउ। तो फ्रेंड्स मैं हमेशा चाहती हूँ कि मेरे व्यूअर्स के लिए मैं हमेशा मैं बेस्ट देने की कोशिश करूँ, और मैं करूँ, क्योंकि मैंने कहा है कि मैं एवरी थर्सडे कोशिश करूँगी पूरी कि मैं आप तक रीडिंग पहुँचाऊँ। तो फ्रेंड्स प्लीज़ अपना सपोर्ट कीजिए, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि लोगों तक ये पहुँचे। और नीचे ओम साई राम तो लिखना ही है फ्रेंड्स, कुछ नहीं तो ओम साई राम तो लिख सकते हो आप फ्रेंड्स। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, लव यू ऑल, और आप सब खुश रहिए, आपके जीवन में खुशियाँ आए, यही मैं कामना करती हूँ। जो भी सिचुएशन में अगर आप परेशान हो तो बाबा उसे सुधारे। हमेशा बाबा की ब्लेसिंग्स आप पर बनी रहे, इनफैक्ट हम सब पे बनी रहे। ओम साई राम।